गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, इस क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन में यानी कि सरलीकरण आप इसको बोल सकते हैं। और दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, बहुत सारे टॉपिक को लिए हुए हैं। तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की बात करते हैं। देखो, सरलीकरण की बात करते हैं। इसमें हम काफी सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले एक बार नजर डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर संख्या पद्धति वाला सारे सवाल करने वाले हैं। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर हम घातांक व करनी होती है, यानी सर्ड एंड इंडिसेज, ये वाला टॉपिक भी करेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर हम अगला टॉपिक कौन सा करेंगे, वर्गमूल वाला और घनमूल वाले जो टाइप के सवाल है, यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। ये सवाल भी इसी के अंदर करने वाले हैं, ओके। इसके बाद जो भिन्न वाली टाइप होती है आपकी, भिन्न वाली कौन सी भिन्न है, दशमलव भिन्न वाली भी, ठीक है। दशमलव भिन्न वाली टाइप भी जो होती है, यानी कि आपकी फ्रैक्शन वाली टाइप है, ठीक है। और डेसिमल वाली टाइप है, ठीक है। उसके बाद आपकी बोडमास वाली टाइप है, ठीक है। या बाकी जो विविध टाइप बचती हैं, विविध टाइप जो बचती हैं इस टॉपिक के अंदर, जो मिसलेनियस बोल सकते हैं आप, ठीक है। मिसलेनियस जो क्वेश्चन बचते हैं वो भी इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं दोस्तों। और नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सबसे पहले तो आपसे संख्याओं के जोड़ पे पूछ सकता है ना। तो एक बार उसको समझने के लिए एक बार ये चीज समझ लेते हैं कि भाई अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है सबसे पहले तो, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वे संख्याएं जो केवल दो संख्याओं से भाग जाती है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती है। यानी कि कौन कौन से दो फैक्टर, एक तो एक होएगा, एक व खुद होएगा, ठीक है। और दोस्तों एक व खुद को छोड़कर और कह दिया कि वे संख्या जो किसी से भाग नहीं जाती, किसी से भाग नहीं जाती, वो सारी अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। लेकिन इसने साथ में बोल दिया किसको छोड़कर, एक व खुद को छोड़कर किसी से भाग नहीं जाती, वो सारी संख्याएं कैसी होती है, अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अब भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ठीक है। इन पे क्वेश्चन पूछता है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, यानी कि जो संख्या किसी और संख्या से भाग चली जाए, किसी और संख्या से भाग चली जाए, यानी कि विच इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अब इसने साथ में ये भी दे दिया कि और संख्याएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो एक व खुद को, क्योंकि एक से और खुद से तो भाग जाएंगी सारी, यानी एक व खुद को छोड़कर, है ना, एक व खुद के अलावा किसी और संख्या से अगर भाग चली जाए तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, है ना। विच इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, कौन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट वन एंड द सेम नंबर इट्स ओन, ठीक है।
तो इन दोनों संख्याओं को छोड़ के किसी से भाग चली जाए वो सारी संख्याएं भाज्य होती। अब अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस प्रकार से, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या वो 2 आएगी, ना कि 1 आएगी, ध्यान रहे। और भाज्य संख्याओं के जो एग्जाम्पल है वो कहां से शुरू होते हैं? 4 है, ठीक है, 4 के बाद आपकी 6 है, और 6 के बाद आपकी 8 है, फिर 9 है, ठीक है। यानी कि 1 जो है वो ऐसी संख्या है दोस्तों, ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना? मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। प्राकृत संख्याएं, ठीक है। उसके बाद सम संख्याएं हैं, उसके बाद विषम संख्याएं हैं, ये हैं, ओके। तो प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके, और इंफिनिटी तक की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, है ना। अब बताओ सम संख्याएं क्या होती हैं? बोलो भाई, सम संख्याएं क्या होती है? कि जो 2 से भाग जाए, 2 से भाग जाने वाली सम संख्याएं होती हैं। और 2 से भाग जाने की भी क्या पहचान होती है? कि इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो 0 2 4 6 8 अगर है तो वो संख्या 2 से भाग जाएगी, ठीक है। और जो सम संख्याएं होती है वो कहां से शुरू होती? इवन नंबर बोलते हैं इनको, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। और इवन नंबर सम संख्याएं कहां से शुरू होती? 2 से, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके, ठीक है। इन्फिनिटी तक सारी संख्या इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होती है, ठीक है। अब आते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर, ओड नंबर। ओड नंबर यानी जो संख्या सम नहीं है, सम नहीं है, यानी कि नॉट इवन, जो इवन नहीं है वो सारी क्या होंगी? ओड नंबर होंगी। यानी कि जो 2 से भाग नहीं जाती, 2 से भाग नहीं जाती, जो 2 से भाग नहीं जाती वो कौन सी संख्याएं होंगी दोस्तों? वो हमारी विषम संख्याएं होंगी, ओड नंबर होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 ऐसे करके ये सारी हमारी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर इनके जोड़ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि है ना, प्राकृत संख्याओं का जोड़ बताओ, सम संख्याओं का जोड़ बताओ, विषम संख्याओं का जोड़ बताओ, क्लियर। तो अब जोड़ देखते हैं संख्याओं का। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि प्राकृत संख्याओं का जोड़। अब पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रथम 50 सम संख्याओं का जो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जोड़ बताओ, यानी कि सम ऑफ ए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, है ना। प्रथम 50 सम संख्याओं का जोड़, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं ये चेक करो, कितनी संख्याएं हैं भाई? 50 संख्याएं हैं। तो जितनी प्राकृत संख्याएं प्रथम से शुरू हुई है उसमें 1 प्लस के करके गुणा कर दो, यानी 50 में 1 प्लस करके गुणा करो। 50 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो प्रथम जो प्राकृत संख्या 50 है उनका जोड़ आ जाएगा, क्लियर। तो आप इसको सोल्व करेंगे, 2 से आ जाएगा ये 25 और ये आ जाएगा 1275। यानी कि प्रथम अगर संख्याएं शुरू हो रही हैं प्राकृत तो उनके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n गुणा n प्लस 1 बटे 2 और पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा n गुणा n प्लस 1 बटे 2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इसको मैं साफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का जोड़ बताओ।
प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का जोड़ बताओ। सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। क्या बताया? सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या 100 है, क्या बताया था? जितनी संख्याएं है ना उसमें एक जोड़ के गुणा कर दो। क्या करेंगे? जितनी संख्या उसमें एक जोड़ के गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्राकृत संख्याओं का जोड़ आ जाएगा, है ना। तो आपका ये क्या आ जाएगा? 2 से कट जाएगा, 50 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 50 से 50। तो ये प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। समझ में आया क्या? समझ आया क्या? बताओ, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सम संख्याओं पे जोड़ पे। सम संख्या यानी इवन नंबर, और इवन नंबर भी कौन से हैं? प्रथम से शुरू हो रहे हैं, जो फर्स्ट से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो जितनी सम संख्या है उसमें एक जोड़ के गुणा कर देंगे, ये इवन नंबर का जोड़ आ जाएगा, है ना। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि प्रथम 50 सम संख्याओं का जोड़ बताओ, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे? जितनी सम संख्याएं आपके पास हैं उसमें एक जोड़ के गुणा कर दो, जोड़ आ जाएगा। किसका जोड़ आ जाएगा? सम संख्याओं का। सम संख्याओं का पैटर्न आपको ऐसे याद करना है कि प्रथम जितनी संख्या उसमें एक जोड़ के गुणा कर दो। 50 संख्याएं तो 51 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कि 25 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सम संख्याओं का जोड़ का। क्लियर है? समझ आया सभी को? चलो समझ आया तो फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम 100 सम संख्याओं का जोड़ बताओ। सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। क्या बोला? क्या बोला मैंने? सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। प्रथम 100 सम संख्याओं का जोड़। तो जितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ के गुणा करेंगे। जितनी संख्या उसमें एक जोड़ के क्या करेंगे? गुणा। तो 100 संख्याएं हैं, 101 से गुणा करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे तो 10,100 आ जाएगा। यानी कि प्रथम जो 100 सम संख्या है उनका जोड़ कितना आ जाएगा? 10,100, ठीक है। समझ आया सभी को? ओके। अब हम देखेंगे कि विषम संख्या का जोड़ कैसे निकालेंगे। ओके। अब दोस्तों विषम संख्याएं बताया था वो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती है। विषम संख्याएं कहां से शुरू होंगी? प्रथम से शुरू होंगी। प्रथम यानी फर्स्ट, विषम यानी ओड, ठीक है। ओड नंबर का जोड़ जो है, जितनी ओड नंबर होते हैं ना उसका स्क्वायर कर देंगे। जितने ओड नंबर उसका स्क्वायर कर देंगे, ओड नंबर का जोड़ आ जाएगा, विषम संख्या का जोड़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का जोड़ क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स। क्या बोला मैंने? सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स। तो क्या हो जाएगा कि जितनी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर देंगे। 50 संख्या है तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, और 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 50 गुणा 50, है ना। तो 50 गुणा 50 कितना आ जाएगा? आपका 2500 आ जाएगा। तो प्रथम 50 विषम संख्या का जोड़ कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। समझ में आया सभी को? ओके, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसने फर्स्ट नंबर ले लिए। अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 50 तक सभी सम संख्याओं का जोड़ बताओ। सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू 50। अब देखो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था सम संख्याओं में, वो था प्रथम 100 सम संख्याएं या प्रथम 50 सम संख्याएं। लेकिन इस सवाल में उसने क्या दे दिया है कि 50 तक सम संख्याएं हैं, और सम संख्याएं क्या होती है? इवन नंबर होती है। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। और क्या बताया था? अब ये बताओ 50 तक है ना, हमने 50 तक सम संख्याएं कितनी होती है? 50 तक सम संख्याएं कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, और 50 तक सम संख्याएं होगी। यानी कि सम संख्याएं जो है 50 तक वो होती है 25 भाई। आधी तो सम संख्याएं होती है और आधी क्या होती है? विषम संख्या यानी ओड नंबर होते हैं। आधे तो इवन नंबर होते हैं यानी सम संख्या, और आधे ओड नंबर होते हैं यानी विषम संख्या। तो है ना 50 तक संख्याओं का जोड़ का क्या बताया था कि जितनी संख्या है उसमें एक जोड़ के गुणा कर दो भाई। अब 50 तक कितनी संख्याएं हैं? 50 तक अगर 25 संख्याएं हैं, 25 संख्याएं हैं तो 50 तक के सम संख्या का जोड़ आ जाएगा 25 गुणा में एक जोड़ के गुणा करो, यानी 25 को 26 से गुणा कर दो भाई।
सिंपल है ना। 25 को किससे गुणा कर दो? 26 से। अब 25 को 26 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 650। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 650। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज हुआ है। पिछले में बोल दिया कि 50 तक सम संख्याओं का जोड़, इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि 50 तक सभी विषम संख्याओं का जोड़, यानी सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 50, है ना। 50 तक अब विषम संख्या कौन सी होती है भाई? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे होती है विषम संख्या। और लास्ट विषम संख्या 50 से पहले 49 है। विषम संख्या नहीं ऑड नंबर। 50 तक विषम संख्या ये है। अब कितनी विषम संख्या 50 तक बनेंगी भाई? 25 बनेंगी, क्योंकि 25 तो सम हो जाएंगे, 50 तक 25 विषम हो जाएंगे, ओड हो जाएंगे। अब विषम का जोड़ क्या बता था कि जितनी संख्या उसका सुकेर कर दो, यानी 25 संख्याएं हैं तो 25 का सुकेर कर देंगे, और 25 का सुकेर क्या होता है? 625। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा तो क्वेश्चन को नोट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर, क्या दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में? किसी दाइये दे दिया 1 + 2 + 3 प्लस, यानी उसने ये नहीं बताया कि कैसी संख्याएं हैं, ऐसे दे दिया भाई। लेकिन मैं आपको एक बात यहां बता दूं कि आप देख सकते कैसी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं हैं भाई। कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्या कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के 100 तक प्राकृत संख्याएं भाई। और प्राकृत संख्याएं यानी मैं लिख देता हूं यहां प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या कौन सी? नेचुरल नंबर, यानी कि 100 तक के नेचुरल नंबर हैं। 100 तक के क्या है? नेचुरल नंबर है। अब 100 तक के नेचुरल नंबर का जोड़ क्या बताया था कि 100 गुना जितनी संख्या उसमें 1 जोड़ के गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो, यही तो बताया था। अगर यही बताया था तो 2 से आ जाएगा 50, तो यह आ जाएगा 5050। कितना आ जाएगा? 5050। क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट करेंगे, आप इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने आगे क्या दे दिया? 21 + 22 + 23, ठीक है। और लास्ट में उसने क्या दे दिया भाई कि 49 + 50। तो उसने इन संख्याओं का जोड़ पूछ लिया ना, है ना। इन संख्याओं का जोड़ पूछ लिया ना, तो इन संख्याओं का जोड़ क्या आ जाएगा कि 50 तक संख्याएं हैं, लेकिन ये 21 से शुरू होके 50 तक है भाई, ये ध्यान रखना है। ये 1 से शुरू होके नहीं है, 21 से शुरू होके, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें कि अगर ये 1 से शुरू होके मान ले, हम ऐसे मान ले कि 1 2 3 ऐसे करके, और फिर 21, फिर 22, फिर 23, ठीक है, और ऐसे करके 50 तक है। अगर हम 50 तक संख्याएं माने तो 50 तक का जोड़ क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर भाई। बताया था आपको नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं है ना। तो 50 तक का जोड़ पहले तो निकालेंगे। अब 50 तक का जोड़ क्या हो जाएगा? 50 × 51/2। क्या हो जाएगा? 50 × 51/2। लेकिन है ना, इसने तो 21 के बाद वाली पूछी, यानी इससे पहले क्या आएगी? 20। इसने तो उधर वाली पूछी, यानी इधर वाली तो पूछी ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, 1 से 50 का जोड़ निकाल के और उसमें से 1 से 20 का जोड़ घटा दो, उधर वाली का जोड़ घटा दो, इधर वाली का जोड़, इनका जोड़ बच जाएगा, ठीक है। यानी 50 का जोड़ क्या हो जाएगा? 50 × 51/2। और 1 से 20 का जोड़ क्या हो जाएगा? 20 × 21/2। क्योंकि ये जो तरीका है ये प्रथम फर्स्ट से शुरू होने वाली संख्याओं पे लगेगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, इसमें से माइनस कर देंगे, 2 से आ जाएगा आपका 25 पे कटेगा। 25 से कम 25 और 25 12 75 आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस में ये कट जाएगा आपका 210 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 210, है ना। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 75 में से 10 गए तो 65, तो ये बचेंगे, और 12 में से 10 बचेंगे, यानी 1065 बचेगा। कितना बचेगा? 1065, ठीक है। समझ आ रहा सभी को? नोट करो सवाल को, समझ आ रहा तो भाई, ओके, ठीक है। अब सम संख्याओं पे भी इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। सम संख्याओं पे भी इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको बताया नहीं गा सम संख्याएं हैं, कैसे दे देगा? सीधा ये दे देगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन?
ये आ गया है ना। लेकिन आपको पता तो है ना कि कैसी संख्याएं, ये सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। और सम संख्या का जोड़ क्या हो जाएगा? बोलो, सम संख्या का जोड़ आ जाएगा। कितनी संख्याएं? 50। 50 सम संख्याएं भाई, 100 तक 50 तक 50 सम संख्या है ना, तो 50 का जोड़ क्या आ जाएगा? 50 गुणा 51 आ जाएगा, है ना। तो यह आ जाएगा आपका 25 50। ठीक है, समझ आया सभी को? ओके, चलो अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। 1 + 3 + 5 + 7 और 51 तक का जोड़ है ना। 1 + 3 + 5 + 7 और ऐसे करके कहां तक का जोड़ है? 51 का जोड़ है। अब ये संख्याएं कैसी है? विषम है। विषम संख्या यानी ओड नंबर हैं। कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या यानी ओड नंबर हैं। और ओड नंबर जो है विषम संख्याएं कहां तक हैं भाई? बोलो कहां तक है? 51 तक। अब देखो 50 तक है ना, 25 ओड नंबर होते हैं भाई और 25 इवन नंबर होते हैं। यानी कि 51 और आ गया, यानी कि 26 जो ओड नंबर आएंगे, 26 विषम संख्या आएंगी। और 26 का जोड़ क्या होगा? 26 का स्क्वायर। विषम संख्याएं शुरू से अगर हैं तो उनका जोड़ क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर आ जाएगा। और 26 का स्क्वायर कितना था? 676, यानी इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 676। समझ आ रहा है सभी को? ओके, नोट करेंगे, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते भाई। 101 + 102 + 103 + 104 और कहां तक जोड़ दिया है? 200 तक जोड़ दिया है। यानी कि ये भी सारी प्राकृत संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या है ना, कहां से शुरू हो रही है? 101 से शुरू हो रही है। ठीक है, 101 से शुरू हो रही है 200 तक। प्राकृत संख्याएं ये है, प्राकृत संख्याएं नहीं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हम क्या करें? अगर हम इसमें 1 से शामिल कर दे, हम ऐसे कर दे 1 2 3, जैसे हमने एक सवाल में और में किया था, और 100 तक संख्याएं, फिर कहें 101 102 103, फिर कहें 200 तक संख्याएं हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रथम संख्या का फॉर्मूला वो पता है, उससे हम कर सकते हैं। अब देखो 1 से 100 का जोड़ क्या करेंगे? सबसे पहले 1 से 100 का जोड़ निकालेंगे। 1 से 100 का जोड़ निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे किसका जोड़ भाई? 1 से 200 का जोड़ निकालेंगे शुरू में, तो क्योंकि 200 संख्या है, उसमें से इधर वाली माइनस कर दो, इधर वाली बच जाएगी। तो 1 से 200 के जोड़ में से 1 से 100 का जोड़ जो हो माइनस कर देंगे। अब 200 का जोड़ क्या आ जाएगा? 200 गुणा क्या बताया था? एक जोड़ना है 200, 1/2, यही बताया था, एक जोड़ना है ना। और 100 का जोड़ क्या आ जाएगा? 100 गुणा 101/2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 से कटेगा 100, ये आ जाएगा 20,100। और ये क्या आ जाएगा? 2 से कटेगा 50, है ना, ये आ जाएगा 5050। तो 20,100 में से 5050 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 15,050, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बच जाएगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बच जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, है ना। चलो, समझ आ रहा ना सभी को? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है ना कि इफ अगर 1 + 2 + 3 और ऐसे करके 10 तक का जो सम है वो दे रखा है 55। क्या दे रखा है? 55। और फिर आगे इसने क्या बोल लिया? तो देन फाइंड, क्या फाइंड करना है? 6 + 12 + 18 से लेके 60 तक का सम। ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया ना भाई, तो क्या करेंगे? सिंपल है, अब इसको यूज करने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सॉरी, इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 + 2 + 3, ठीक है, और यहां +10 बच जाएगा। यानी अंदर 1 से 10 का जोड़ है, और 1 से 10 का जोड़ सवाल में कितना दिया? 55 दिया है। यानी कि ये आ जाएगा 6 गुणा में 55, और 6 गुणा में 55 कितना आ जाएगा? 330। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। नोट करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, नोट करो भाई। ठीक है,
हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? 9 है, 16 है, 25 है और 36 है, और यही आ जाएंगे 100 तक का जोड़। अब ये देखो कैसी संख्या ये हैं, कैसी संख्याएं भाई? ये संख्याएं हैं सम संख्याएं, यानी सम संख्याएं यानी इवन नंबर है। इवन नंबर तो नहीं है, तो क्या है? संख्याओं का स्क्वायर है। देखो ये हो जाएगा 9 किसका स्क्वायर होता? 3 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता? 4 का। और 25 किसका स्क्वायर होता? 5 का। और 36 6 का। और ऐसे करके 100 तक का स्क्वायर 10 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि संख्याओं के वर्गों का जोड़, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ है ना। लिख देता हूं मैं इसको, सम ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब मैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जोड़ हम आपको बताते हैं। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जोड़ होता है n गुणा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे में 6, ये होता है ना। अब अगर हम इसको 1 से शुरू, ये मान ले, हमने मान लिया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भी इसमें है। अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भी है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की आ जाएगा। यानी कि कितने नंबर है यहां तक? 1 से कितने नंबर है? 1 से 10 नंबर है, तो 10 नंबर का जोड़ क्या आ जाएगा? यानी कि 10 नंबर का जोड़ आ जाएगा 10 गुणा 11। आपको क्या करना समझो पहले, कितने नंबर है? 10, तो इसमें एक जोड़ के गुणा कर दो। 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, फिर इन दोनों को जोड़ के गुणा करो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 11 कितने आ जाएंगे? 21, और 6 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 6 से। तो यहां से यहां तक का जोड़ आ जाएगा, 1 से 10 तक का जोड़ आ जाएगा। 2 से कटेगा 3 पे, 2 से कटेगा 5 पे, 3 से कटेगा 7 पे, 3 से कटेगा 7 पे, तो गुणा करेंगे 385 आ जाएगा। यानी 1 से 10 के स्क्वायर का जोड़ कितना आ जाएगा? 385। लेकिन हम देख सकते हैं इसमें क्या आया नहीं है, इसमें 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर का जोड़ नहीं आया है। यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 5 इसमें नहीं है। 5 नहीं है तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 380। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 380। देख सकते हो कौन से ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। नोट करो इसको, जल्दी से नोट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे कर करके, और प्लस 49 प्लस 50 प्लस फिर वापिस 49 प्लस 48 प्लस 47, और प्लस करके क्या है? 3 प्लस 2 प्लस 1, है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है कि पहले तो सीधी संख्याएं गई हैं, ठीक है, पहले तो सीधी संख्याएं हैं 1 से 49 तक, फिर 50 तक है, 50 के बाद 1 से 49 तक संख्याएं है ना। तो आप देख सकते हो 1 से 49 तक संख्याएं हैं यहाँ, और यहाँ क्या है? 1 से 49 तक, यहाँ 1 से 49 तक फिर संख्याएं हैं, ये 50 अलग है। इन 1 से 49 तक संख्याएं हैं। आप ऐसे समझ सकते हो 1 से 49 तक ये कैसी संख्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है ये। और ये 1 से 49 तक की कैसी संख्या? ये भी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर। यानी 2 बार इसने 1 से 49 तक की प्राकृत संख्याएं दी है ना। और प्राकृत नेचुरल का जोड़ क्या बता था कि जितनी संख्या है उसमें 1 जोड़ के गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो। यानी कि 49 संख्याएं हैं और 1 जोड़ के गुणा कर दो, 2 से भाग दे दो। ये एक पेयर का जोड़ होगा, लेकिन इसमें 2 पेयर आ गए से, तो 2 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 2 से। तो 1 से 49 तक की प्राकृत संख्या वो दोनों पेयर का जोड़ आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल है, प्लस ये 50 यहां आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 5 में 45, 5 के 20 और 4 2450 ये आ जाएगा, प्लस 50 ये आ जाएगा, यानी 2500 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2500। समझ आया सभी को? समझ आया तो क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को नोट करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्या दिया है। अब दिया है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़, है ना। प्रथम से शुरू हो रही हैं और प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि फर्स्ट है और नेचुरल नंबर है और वर्गों का जोड़ है, वर्गों का जोड़ है, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स है, सम ऑफ ए स्क्वायर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई 10 का स्क्वायर। तो 10 तक के स्क्वायर का जोड़ दिया है ना यहाँ पे। ठीक है, अब 10 तक के स्क्वायर का जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 10 तक के स्क्वायर का जोड़, जितनी संख्याएं है ना, आपको यहां लिख देता हूं, क्या हो जाएगा n गुणा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे में 6। यहां से समझ नहीं आई तो जो मैं बोल रहा हूं आप उसको सुने कि सबसे पहले देखो कितनी संख्याएं लिखो, 10 संख्याएं। अब इसमें एक जोड़ के गुणा करो, इसमें एक जोड़ेंगे तो 11 से गुणा करनी है। अब क्या करना, दोनों को जोड़ के गुणा करो, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 10 कितना आ जाएगा 21 से गुणा करना। अब 6 से डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना, 6 से। तो ये आ जाएगा, यहां से देखो 2 से 3 आया, 2 से कितना आया 5, 3 से कितना आया 7। अब गुणा करेंगे 77, पंजे कितना होता 385। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 385। समझ आ रहा ना सभी को, नोट करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने यहां प्राकृत संख्याएं नहीं हैं, क्या दी है इसने, देखो इसने क्या दिया, इसने दिया है यहाँ पे प्रथम है, यानी कि फर्स्ट है, लेकिन कैसी संख्याएं दे दी, विषम संख्याएं दे दी ना, विषम संख्या यानी ओड नंबर, है ना। और सम ऑफ स्क्वायर दे दिया, सम ऑफ स्क्वायर दे दिया इसने। ठीक है, वर्गों का जोड़ इसने दे दिया, है ना। तो इसके वर्गों का जोड़ क्या होता है, देखो समझो, इसके वर्गों का जोड़ क्या होता है, इसके वर्गों का जोड़ होता है कि लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर में 1 जोड़ दो और लास्ट नंबर में 2 जोड़ दो और 6 से भाग दे दो। यानी कि क्वेश्चन क्या दिया है एक बार देख लेंगे यहां पे। ये क्वेश्चन है ना, तो लास्ट नंबर क्या 19 है, तो 19 में 1 जोड़ो, किससे 20 से गुणा करो, यानी कि फिर 1 जोड़ के गुणा, यानी कि 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, फिर 6 से भाग, किससे भाग, फिर 6 से। तो आपका ये आ जाएगा 2 से 3 आ जाएगा, 2 से 10 आ जाएगा, 3 से कटेगा 7 आ जाएगा, तो 19 7 133, 1330 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1330, है ना। तो नोट करेंगे इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां से लेके इसने 20 के स्क्वायर का जोड़ दिया है 2870। और साथ में इसने क्या पूछ लिया कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 40 तक के स्क्वायर का जोड़ पूछ लिया। यानी कि फाइंड क्या करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और लास्ट में क्या आया है 40 का स्क्वायर, यही पूछ लिया ना। अब इसमें से आप देख सकते कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें से 2 का स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और लास्ट में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20 का स्क्वायर। और 20 तक के स्क्वायर का जोड़ देखो यहाँ कितना दिया है, सवाल में खुद एग्जामिनर ने दिया ना, कितना दिया 2870 दिया ना। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और ये कितना दिया 2870 दिया है ना। तो अब गुणा करो इसको, 4 7 28, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 11480 आया ना। कितना आया 11480, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या आ गया है, प्राकृत संख्याओं के प्रथम में प्राकृत संख्याओं के क्यूब का जोड़, यानी फर्स्ट और नेचुरल नंबर है और घनों का जोड़, घनों का जोड़ दिया ना, इनकी सम ऑफ ए क्यूब्स। तो क्या हो जाएगा घनों का जोड़, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और ऐसे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। बताएं एक बार क्या आंसर आएगा इसका, कमेंट करके बताएं।
मैं लिख देता हूं, घनों का जोड़ क्या हो जाएगा, n गुणा n प्लस 1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर, है ना। यानी कि जितने नंबर उसमें एक जोड़ के गुणा करो, जितने नंबर उसमें एक जोड़ के गुणा करो, यानी 20 नंबर तो 21 से गुणा करो, फिर बटे में 2 इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, है ना। अब ये आ जाएगा, 2 से घटेगा 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 का स्क्वायर, और 210 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 210 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 2 जीरो और लग जाएगा, 44,100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44,100, है ना। तो इसको नोट करो एक बार, ठीक है, कर लिया नोट, ओके, नोट कर लिया। तो आगे देखते हैं। अब अगले सवाल में इसने क्या दिया है कि 1 के क्यूब से 10 के क्यूब का जोड़ दिया इसने, और कितना दे दिया इसने, 3025 दे दिया, और 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और लास्ट में 20 का क्यूब इसने पूछ लिया है। तो सबसे पहले जो पूछ लिया उसी को देखते हैं। 20 तक के क्यूब का जोड़ इसने पूछ लिया, है ना। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 का क्यूब, यहाँ बचेगा 2 का क्यूब, यहाँ बचेगा 3 का क्यूब, लास्ट में क्या बचेगा, 10 का क्यूब, है ना। ऊपर क्या दिया क्वेश्चन में, देखो देखो क्या दिया है कि 1 से 10 का क्यूब कितना दिया इसने, ये 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 1 से 10 का क्यूब क्वेश्चन में कितना दिया इसने, 3025 दिया। तो 8 गुणा 3025 आ जाएगा ना, और 8 गुणा 3025 आ जाएगा, 25 8 200, और 8 दिए 24, यानी कि 24,200 आ जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 24,200, है ना। तो नोट करो इस क्वेश्चन को, नोट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले हमने ये क्वेश्चन कर लिया है शायद, फिर करवा देता हूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और लास्ट में आ गया 10 का स्क्वायर, है ना। यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। कहां से शुरू हो रही, प्रथम से, फर्स्ट, ठीक है। तो जितने नंबर हैं ये देखो, सबसे पहले तो कितने नंबर हैं, अब इसमें एक जोड़ के गुणा करो, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, ठीक है। अब दोनों को जोड़ के गुणा करेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे तो 10 और 11 कितने आएंगे, 21 आएंगे, और डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 6, है ना। तो यह आ जाएगा 2 से आ जाएगा 3, 2 से आ जाएगा 5, 3 से आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 385, ये कितना आ जाएगा, 385, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का, है ना। इसमें क्या पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में यही पूछ लिया ना कि 20 के स्क्वायर का जोड़, क्या पूछ लिया, 20 तक के स्क्वायर का जोड़, फाइंड सम ऑफ दीज नंबर्स। तो इसमें लास्ट टोटल नंबर कितने हैं, 20 है, इसमें एक जोड़ के गुणा करो, और 20 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 21, है ना। फिर दोनों को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 21 कितने होते हैं, 41, और डिवाइड बाई 6, यही आएगा ना, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 से घटेगा 3 आ जाएगा, 2 से घटेगा 10 आ जाएगा, 3 से घटेगा 7 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, यानी 2870 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2870। समझ आया ना सभी को, ओके, ठीक है, नोट करो इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसने, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करके इसने दिया है यहाँ पे 20 का स्क्वायर, है ना। 20 के स्क्वायर तक का जोड़ दिया ना इन्हें। तो देखो ये कैसी संख्या है, इवन नंबर के स्क्वायर का जोड़ है, ये सम संख्याओं का स्क्वायर का जोड़ है, जो प्रथम से शुरू हुई है, यानी कि फर्स्ट से शुरू हुई है, और सम ऑफ स्क्वायर है। तो क्या होता है, सम, इवन ये जो मैं बता रहा हूं ये सम पे भी लगेगा आपका, विषम पे भी लग जाएगा, ठीक है, यानी ओड नंबर पे भी लग जाएगा। कि लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर में 1 जोड़ के गुणा करो, फिर लास्ट नंबर में 2 जोड़ के गुणा करो, और डिवाइड बाई 6, यानी कि लास्ट नंबर यहां क्या है, 20 है, तो इसमें 1 जोड़ के गुणा करो, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 22, और बटे में क्या आ जाएगा, 6। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, है ना, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो 2 से आ जाएगा 3, 2 से आ जाएगा 10, 3 से आ जाएगा 7, है ना। यह आ जाएगा 1540, कितना आ जाएगा, 1540, ठीक है। नोट करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ऐसे करके लास्ट में क्या दिया है 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। यानी ओड नंबर आ गए हैं, विषम संख्याएं आ गई। कैसी संख्या आएंगी? विषम। और विषम के वर्गों का जोड़ क्या आ जाएगा कि लास्ट नंबर क्या है 21, इसमें एक जोड़ के गुणा करो, 21 में एक जोड़ेंगे तो 22, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 23, और डिवाइड बाई 6 है ना, एक जोड़ के गुणा, फिर एक जोड़ के गुणा, फिर 6 से डिवाइड, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 11, 3 से कटेगा 7 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे भाई, गुणा करेंगे 7 के साथ 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161, और 11 की गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, और यह आ जाएगा 11 6 66 और 167, 11 एकम 11 6 17, यानी 1771 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1771। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। तो क्वेश्चन कर लिया सभी ने, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर पढ़ो एक बार, बताओ क्या आंसर आएगा अगले क्वेश्चन का। क्या दिया अगले क्वेश्चन में भाई, पढ़ के बताओ। इसने दे दिया प्राकृत संख्या के क्यूब का जोड़, और ये पहले भी करवाया है ना, पहले भी करवाया, फिर करवा देता हूं। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और लास्ट में क्या दिया इसने कि 10 की पावर 3, है ना। तो 10 तक के क्यूब का जोड़ दिया इसने, तो 10 तक के क्यूब का जोड़ क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखो कि क्या होता है प्राकृत संख्याओं के क्यूब का जोड़। नेचुरल नंबर जो है प्रथम से शुरू अगर हैं, फर्स्ट से अगर शुरू हैं, तो इनका जोड़ होता है n गुणा n+1 और बटे 2 और इसका होल स्क्वायर, है ना। तो यानी यहाँ लास्ट टोटल नंबर कितने हैं 10 है, इसमें एक जोड़ के गुणा करो, और 10 में एक जोड़ के गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, फिर दोनों को जोड़ेंगे 10 और 11 कितने होते हैं, अब 10 गुणा 11 बटे 2 आ जाएगा, है ना। पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 2 से कटेगा 5 पे, अब 11 पंजे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, और 55 का स्क्वायर क्या होता है 3025 होता है। 55 का स्क्वायर क्या होता है 3025, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो एक बार स्क्रीन पर, और आंसर दें इसका क्या आएगा। तो आप समझ गए कैसी संख्याओं के घनों का जोड़ दिया है इसने दिया है सम संख्याओं के घनों का जोड़, यानी कि इवन नंबर क्या क्यूब दिया है इसने, सम ऑफ क्यूब दिया है, यानी घनों का जोड़ दिया है। तो इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से ये चेक करो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन इसमें से 2 की पावर 3 आप ले सकते हैं, यहां क्या बचेगा 1 की पावर 3, यहां क्या बचेगा 2 की पावर 3, यहां क्या बचेगा 3 की पावर 3, यहां क्या बचेगा 4 की पावर 3, और यहां क्या बचेगा 10 की पावर 3, यानी 10 तक के क्यूब का जोड़ है। और क्यूब का जोड़ कैसे बताया था कि n गुणा n+1, ये किसका बताया था आपका नेचुरल नंबर का बताया था, n गुणा n+1 बटे 2 इसका होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ कैसी संख्या है, अंदर जो संख्या है ये कैसी संख्या है, अंदर वाली जो संख्या है नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्याएं अब है। तो ये 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है 8 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है। अब 1 से और 10 के क्यूब का जोड़ कितना आ जाएगा 10 गुणा 11 और बटे 2 और पूरे का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 8 और 2 से कटेगा ये 55, है ना, यह आ जाएगा 55 का स्क्वायर। अब यह आ जाएगा 8 गुणा 55 का स्क्वायर होता 3025, 55 का स्क्वायर कितना होता 3025, है ना, 3025 होता है। तो गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 24200, कितना आ जाएगा 24200, है ना। तो यह आ जाएगा 24200। क्लियर है, ठीक है। तो जोड़ वाले सवाल हमने अच्छे से देख लिए हैं और समझ में आ गए सभी को। अब हम अगली टाइप के सवाल करते हैं। तो अगली टाइप का क्वेश्चन जो सभी के सामने स्क्रीन पर, मैं एक बार इसको रीड कर देता हूं कि 2 संख्याओं का जोड़ 46 है और अंतर 14 है। 2 संख्याओं का जोड़ 46 और इनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या बताओ। यानी कि क्या दिया है, सम ऑफ नंबर
सम ऑफ नंबर 46 एंड डिफरेंस ऑफ नंबर इज 14, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, है ना, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे जब भी दो संख्या का जोड़ देवे, जोड़ इसने 46 दिया है और अंतर इसने कितना दिया, 14 दिया है, यानी जोड़ का यानी सम दिया इसने और ये डिफरेंस दिया है। क्लियर? तो सम होता है x प्लस वाई और ये होता है x माइनस वाई। तो आप यहां से x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, x यहां बड़ी संख्या, y यहां छोटी संख्या। अब मैं डायरेक्ट बताता हूं बड़ी संख्या कैसे निकालेगी, कि जोड़ और अंतर जो दिया दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, सीधा ही आ जाएगा बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर। यानी कि दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। जब भी दो संख्या का जोड़ और अंतर दे रखा है और बड़ी और छोटी संख्या दोनों संख्याएं पूछ ली है, तो दोनों को जोड़ और अंतर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, बड़ी संख्या आ जाएगी। यानी यहां ये बड़ी संख्या आ जाएगी कि 60/2 30 आ जाएगी। ठीक है, अगर छोटी संख्या यहां पे आपसे पूछा जाता, क्योंकि इस सवाल का आंसर तो ये हो चुका है क्योंकि यही पूछा गया, लेकिन ये पूछ लिया जाता तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते। एक बार दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, एक बार दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। तो आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 6 में से 4 गया 2 और 4 में से गया 3/2, तो आपका ये 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा दोनों संख्याएं, लेकिन इसने बड़ी संख्या पूछ ली है तो आप नोट करके बड़ी संख्या का आंसर इसमें टिक कर दें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं कि किसी संख्या को 69 से भाग देने पर 45 शेष आता है, तो उसे 23 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यानी कि ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 69 वी गेट रिमाइंडर 45, फाइंड द रिमाइंडर डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 23। यानी उस नंबर को 23 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। यानी 69 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 45 शेष। तो 23 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब एक बात ध्यान रखें, हम नंबर को तो पता नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लाखों नंबर ऐसे हो सकते हैं जिसको हम 69 से भाग देने में 45 शेष बचेगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, सिर्फ शेष बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, 23 इसी का ही फैक्टर मिलेगा, 23 69 का ही फैक्टर आप देख सकते हैं ना। यानी कि आपको शॉर्ट में क्या करना, जो पहले शेष बचा है उसको इस 23 से भाग दे के देखो, जो शेष बचेगा ना वही उस संख्या को भाग देने पर भी शेष सेम बचेगा। यानी सिंपल में क्या करना है, यहां जो शेष बचा है इसको डिवाइड, इसको डिवाइड करो, शेष क्या बचा, 23 से कम 23, क्या शेष बचा 22। यानी कि 22 जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। संख्या को भाग देंगे 23 से तो भी 22 ही शेष बचेगा, है ना। समझ आया ना, नोट करो इसको। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 27 शेष बचता है, यही है ना। और उस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर बाई 56 वी गेट रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर में प्राप्त होता है, बोलो। हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है 27। ठीक है, उसे 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यानी फाइंड रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 8। तो सबसे पहले इसने 56 से भाग दिया तो कितना शेष इसका बचा 27, और 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये इसने पूछ लिया है। तो क्या करेंगे, जो शुरू में शेष जो बचा है, शेष यानी रिमाइंडर, शुरू में जो इसने रिमाइंडर बचा है इसको इस 8 से डिवाइड करके देखो, जो शेष बचेगा वही संख्या को भाग देने पर भी शेष बचेगा। यानी संख्या को भाग देने पर भी क्या शेष बचेगा, 3, है ना। तो आप इसको नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया, डिविजिबिलिटी रूल आ गया, विभाजकता नियम आ गया। ठीक है, विभाजकता नियम। इनकी डिविजिबिलिटी रूल, और किसका पूछ लिया, एक तो 9 का पूछ लेगा आपसे कि 9 का रूल क्या होता है, 9 से भाग होने का क्या रूल होता है, 9 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, नंबर विच डिविजिबल बाय 9। और एक 11 से पूछ सकता है, 11 से भाग होने का क्या है यहाँ पे, नंबर डिविजिबल बाय 11। ठीक है,
आपको ये पता होना चाहिए 9 से भाग होने का क्या रूल है और 11 से भाग होने का क्या रूल है। तो एक बार मैं आपको सारे रूल करवा देता हूं। सबसे पहले हम 2 से भाग होने का देखेंगे। 2 से भाग होने का क्या रूल है, सबसे पहले ये देखेंगे, नंबर विच इज नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो इकाई का अंक इसमें देखेंगे, यूनिट प्लेस इसमें देखेंगे। इकाई का अंक देखो, यूनिट प्लेस आप देखो इसमें कि 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये यूनिट प्लेस दिया, ये इकाई का अंक दिया है तो वो संख्या 2 से भाग होएगी। क्लियर। दूसरा रूल आप देखते हैं 4 से भाग होने का रूल। 4 से भाग होने का क्या रूल है, कोई भी नंबर होता 2 अंकों की लास्ट के जो 2 नंबर इकाई और दहाई, किसी भी नंबर में इकाई और दहाई मिलेंगे आपको। तो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, से बनी संख्या 4 से भाग होनी चाहिए। किससे भाग होनी चाहिए, 4 से भाग होनी चाहिए, तो वो नंबर भी 4 से भाग होएगा। अब हम करते 3 से भाग होने का रूल। 3 से भाग होने का क्या रूल है, रूल ऑफ डिविजिबल बाई 3 कि अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ यानी कि सम ऑफ नंबर्स, अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। ये 3 से भाग होने का रूल है ना। तो यहां तक नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 3 से भाग होने के बाद हम देखते हैं 5 से भाग होने का क्या रूल है। 5 से भाग होने का रूल क्या है, 5 से भाग होने का कैसे पता लगेगा, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक देखेंगे, क्या होना चाहिए, 0 या 5, यानी इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या भी 5 से भाग होगी। अब 6 से भाग होने का क्या रूल है, 6 से भाग होने का क्या रूल है, 6 से भाग होने का रूल ये है कि आप 2 और 3 दोनों से भाग होनी चाहिए वो संख्या। अगर दोनों से भाग है तो वो संख्या भी 6 से भाग होगी। क्लियर। अब 7 से भाग होने का क्या रूल है, 7 से भाग होने का वैसे तो रूल होता है, ठीक है, लेकिन रूल थोड़ा जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये है, चेक करना इसको 7 से भाग होने कैसे भाग होगी, है ना। तो रूल ये है कि जो इधर इकाई का अंक है, जो इसका डबल करो इसमें से घटाओ, इसका डबल कितना हुआ 6, इसमें से घटाएंगे कितना है 28। अब चेक करो कि 7 से भाग होनी है, यानी चेक तो करना ही है, चेक तो करना ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में 7 से भाग होने के लिए हम 7 से भाग देके चेक कर रहेंगे तो आसान रहेगा। 7 से भाग देकर चेक कर लो, ठीक है, ये रूल है। अब 8 से भाग होने का क्या रूल है, 8 से भाग होने का क्या रूल है कि इकाई दाई सैकड़ा, इधर इकाई का अंक होता है, इधर होता दाई का अंक और इधर होता सैकड़े का अंक, ये तीनों नंबर जो है, ठीक है, से बनी संख्या, से बनी संख्या 8 से भाग होनी चाहिए, यानी कि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस जो है, ये तीनों नंबर से बनी संख्या वो 8 से भाग होनी चाहिए, तो वह संख्या भी 8 से भाग होएगी। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब चलते हैं 9 से भाग होने का क्या रूल है, 9 से कैसे डिवाइड होगा, 9 से का कैसे पता लगेगा डिवाइड हो रहा, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, यानी आप कह सकते हैं सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। अंकों का जोड़ किससे भाग होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए। क्लियर। अब 11 से भाग होने का क्या रूल है, 11 से भाग होने का क्या रूल है, सम यानी इवन और विषम यानी ओड, ठीक है। तो हम लिखेंगे सम या विषम स्थानों पर आए अंकों के जोड़
सम और विषम स्थानों पर आए अंकों के जोड़ का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से भाग जाए। यानी सम और विषम स्थानों पर आए अंकों का जोड़ या तो 0 हो या 11 से भाग जाए, तो वो संख्या भी किससे भाग जाएगी? 11 से भाग जाएगी। क्लियर है? तो एक बार एग्जाम्पल से भी समझेंगे इनको, एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, 2 से भाग होने के एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले तो 2 से भाग होने के एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे आ गया 825 आ गया, 703 आ गया और 892 आ गया और 240 आ गया। ये 4 एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या रूल था 2 से भाग होने का? इकाई का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए। क्या इसमें इकाई का अंक इनमें से कोई भी है? 0, 2, 4, 6, 8। ये रूल है? नहीं है ना, तो ये भी 2 से भाग नहीं होगी। क्या इसमें इकाई का अंक इनमें से नहीं है? तो ये भाग नहीं होगी। ये होगी और ये होगी, ये दोनों संख्या 2 से भाग होंगी। क्लियर? अब 3 से भाग होने का क्या रूल है? 3 से भाग होने का मतलब अंकों का जोड़ना, अंकों का जोड़ इसमें करेंगे, या लिख देता हूं अंकों का जोड़। इसमें कितना आया? 8, 2, 10, 5, 15। क्या 3 से डिवाइड होता है? होता है। तो ये संख्या भी भाग होगी। क्लियर? अब ये 7 और 3 10 डिवाइड होता नहीं होता है। 8 और 9 17, 17 और 2 19, 9 से 3 से डिवाइड होता नहीं होता है। 4 और 2 6 से 3 से डिवाइड होता है? होता है। यानी ये 2 संख्याएं जो हैं, ये 2 संख्या 3 से भाग होगी। क्लियर? ठीक है, अब है 5 से भाग होने का। 5 से भाग होने के लिए अब देखो, इसका इकाई का अंक 5 है, ये 5 से भाग होगी। ये 5 से भाग नहीं होगी, इकाई का अंक नहीं है, ये भी नहीं है, इकाई का अंक 0 तो भी 5 से भाग होगी। क्लियर? अब 6 से भाग क्या समझते हैं? 6 से भाग के लिए क्या बताया? 2 और 3 से भाग होनी चाहिए। अब देख सकते हैं कि 2 से कौन कौन सी भाग होती हैं? ये 2 से भाग होती हैं और 3 से ये, इनकी केवल ये 240 ऐसी संख्या जो 2 से भी भाग होती, 3 से भी भाग होती है। ठीक है, तो 240 यानी एक ही संख्या यहाँ 6 से भाग होने वाली 240। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब समझते हैं 8 के लिए एग्जाम्पल। 8 के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे आ जाएगा हमारा ये हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, अब 8 से भाग होने का क्या रूल था कि लास्ट के जो नंबर है ना, लास्ट के नंबर का मतलब इकाई, दाई, सैकड़े के जो 3 नंबर हैं वो 8 से भाग डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अब यानी कि इसमें ये 248 जो 8 से डिवाइड होना चाहिए, क्या 8 से डिवाइड हो? 8 या 24 और 8 एक 8 डिवाइड हुआ है, वो है, तो ये संख्या भी 8 से भाग होगी। इसमें क्या डिवाइड होना चाहिए? 512। 8 से डिवाइड है क्या? 8 से 48 और 8 से 32 डिवाइड है, तो ये भी भाग जाएगी। इसमें क्या डिवाइड होना चाहिए? 216। वैसे 16 तो डिवाइड हो, लेकिन क्या 216 भी डिवाइड हो 8 से? देखते हैं, या जाएगा 8 दूनी 16, 5 और 8 7 56 डिवाइड हो, तो ये भी भाग होगी। ठीक है, उसके बाद 456 देखते हैं 8 से डिवाइड होता है क्या? 8 5 40। ठीक है, 8 7 56, यानी कि ये सारी संख्या ऐसी है जो 8 से डिवाइड होंगी। ठीक है, ये नंबर देखने थे, हमने चेक करने थे। अब 9 से भाग होने का एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, 9 से भाग होने का एग्जाम्पल समझते हैं। 9 से भाग होने का एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अंकों का जोड़ करेंगे, सम ऑफ नंबर्स देखेंगे, सम ऑफ नंबर्स देखेंगे, अंकों का जोड़ देखेंगे यहाँ पे, अंकों का जोड़ देखेंगे यहाँ पे। अगर अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो रहा तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, है ना। तो अंकों का जोड़ यहाँ कितना है भाई? यहाँ अंकों का जोड़ है 5 6 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, यानी अंकों का जोड़ 21 है, तो ये 9 से भाग नहीं आएगी। ठीक है,
यहाँ अंकों का जोड़ देखते, 8 और 7 15, 6 21 से 27, अंकों का जोड़ 27 से 27 9 से भाग होता है, यह संख्या भी 9 से भाग होगी। ठीक है, और यहाँ देखते 5 से 3 8 4 12 और 6 18, 18 9 से भाग होता है, तो ये संख्या भी 9 से भाग होगी। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये भाग होती है क्या 9 से, अंकों का जोड़ कितना 4 6 10 5 15 3 18, 18 9 से भाग होता है, ये भी 9 से भाग होगी। यानी इसमें 3 संख्याएं 9 से भाग होंगी और एक संख्या ऐसे 9 से भाग नहीं होगी। क्लियर। अब 11 से भाग देने का रूल समझते हैं। 11 से भाग होने का क्या रूल है? 11 से भाग होने का रूल है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या लिखवाया था 11 से भाग होने का रूल कि सम और विषम स्थानों पर आए अंकों का जोड़ जो है और उनका डिफरेंस 11 से भाग होना चाहिए, है ना। सम और विषम स्थानों का मतलब है एक अंक ले लिया, फिर ये छोड़ दिया, फिर ये ले लिया, यानी ये ले लिया, ये छोड़ दिया, और इन दोनों का जोड़ करेंगे। इन दोनों का जोड़ कितना है 11, जो उधर बच गए इन दोनों का जोड़ कितना है 11। अब इनका डिफरेंस, यानी ये तो दोनों, इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए, फिर 11 से भाग जाना चाहिए। अब देख सकते हो ये भी 11, ये भी 11, इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा तो ये 11 से भाग जाएगी। अब इसमें देखते हैं इन दोनों का जोड़ कितना है, 7 और 5 12, 8 और 4 12, क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा तो ये 11 से भाग जाएगी। यहां देखते 6 और 3 9, 5 और